22 दिसंबर 2024 को आज हम बात करेंगे फिर अपने विधिक सलाहकार राष्ट्रीय नवल टाइम्स श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, और कई विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे। सर, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, क्या ये दिखावा है या वोट बैंक की राजनीति है जिसके लिए संसद में आजकल हंगामा चल रहा है, धक्का मुक्की का काम हो रहा है? देखिए, हम बताएं आपको, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में लोगों की धारणा ये बनाई जा रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि ये बहुत दबे थे, कुचले थे, इनको कोई सम्मान नहीं था और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, संविधान की रचना की। ये बात सही है, संविधान की रचना की। संविधान सभा के सदस्य थे ये, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबको मालूम है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कोई नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथ कोई वोट बैंक नहीं है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति रहे। उन्होंने पूरा वेतन छोड़ दिया, 1 रुपये वेतन लिया। ठीक, उनका इतना त्याग कुछ किसी ने किया, लेकिन उनका नाम नहीं हो रहा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात आ गई। हाँ, उसमें वास्तव में कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत त्याग किया और हमारे देश के लिए एक संविधान का उन्होंने बनाया जिससे हमारा देश चल रहा है सुचारू रूप से, बिना किसी समस्या के। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, कोई बात नहीं। और दुनिया का हर आदमी अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जहां तक बात दबे कुचले की बात हो गई है, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि देखिए, जहां भी बाबा साहब की आप फोटो देखेंगे, देखिए उस जमाने के जितने नेताओं फोटो देखेंगे, महात्मा गांधी फोटो देखो बिल्कुल आधी धोती में, जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखोगे तो कुर्ता और क्या नाम उसमें सदरी और पैजामे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कोट में, टोपी में और पैजामे में। ठीक, जिस किसी की भी आप वेशभूषा देखेंगे तो सबकी वेशभूषा एज इट इज है। ठीक, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जो आप फोटो देखेंगे, कोट पैंट टाई, वेल स्मार्ट। ठीक, तो अगर ये दबे कुचले थे, समाज ने इनको उठने नहीं दिया था, तो ये इतने बढ़िया कपड़े कहां पहनते थे? पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको शिक्षा से बाहर रखा जाता तो ये इतने शिक्षित कैसे हो गए? डॉक्टर की इनको पदवी मिल गई। ठीक, तीसरी बात, अगर ये बहुत दबे कुचले समाज में थे, लोग इनको दबाते थे, कुचलते थे, तो इनकी पत्नी ब्राह्मण कैसे थी? तो ये सब चीजें है नहीं है? बिल्कुल। लेकिन ये एक वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के तहत हम बता दें, आपको सही बता दें, कोई राजनेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई किसी को सम्मान नहीं करता। जो अपने बाप, कोई पार्टी अपने बाप का सम्मान नहीं करती, मां का सम्मान नहीं करती, इनका क्या सम्मान करेगी? वो खाली वोट बैंक पकड़ लिया। अच्छा, मालूम है कि कुछ मंद बुद्धि लोग हैं जो खाली हाँ 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 उसमें चल देते हैं। उसका लाभ, जैसे कुछ मंद बुद्धि उसमें मुंडरों में मौलाना ने कह दिया तो उन्होंने फूक मार दी, उन्होंने शुरू कर दिया। इसका लाभ हर पार्टी उठाना चाहती है। ये खाली राजनीति का ही हथियार बने हुए हैं, जिसके चक्कर में इनको सम्मान इतना दिया जा रहा है। जबकि संविधान ऐसे नहीं लिखा गया कि तुलसीदास थे उन्होंने बैठे बैठे लिख दिया। संविधान की एक संविधान सभा बनी, पूरे विश्व का भ्रमण किया गया, पूरे विश्व से अच्छी अच्छी बातें लाई गई, उनका अध्ययन किया गया। तो एक आदमी ने नहीं किया, सबने मिलकर किया। सर, अंबेडकर का सम्मान इतना हो रहा है, और ये जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, महात्मा गांधी को इनके सम्मान में भिन्नता क्यों आखिर ऐसा है? जो देखिए, हम बताएं आपको, जैसे राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जान दी। ठीक, इनका सम्मान महात्मा गांधी से भिन्न है। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या किया? क्या महात्मा गांधी के ढोल मजीरा और चरखा चला से आजादी गई? जी नहीं, आजादी गोली खाने, गोली खिलाने से गई है, मिली है आजादी। आपको ऐसे नहीं आजादी मिली है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि ये भी एक राजनीतिक स्टंट है कि एक तरफ बाबा अंबेडकर वोट बैंक है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी वोट बैंक है, इसलिए इनको पकड़े रहो। वोट बैंक की खाली लड़ाई है, और कोई एक ने पैसे कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। तो क्या सर, ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपने वोट बैंक के लिए ही महापुरुषों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करती चली आई हैं? जी हाँ, ये 100% सत्य है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। आप ये देख लो भाई, देखिए, लड़का जन्म लेता है तब माँ बाप उसकी सेवा करता है, स्वार्थ। जब लड़का बड़ा होता है तो माँ बाप की सेवा करता है, स्वार्थ, कि हमारा दुनिया में नाम होगा, ये होगा, हमारी ड्यूटी कर्तव्य निर्माण कर रहे हैं। तो ये कहावत कही गई, सुर नर मुनि सब कई हारी थी, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हम जब सुर नर मुनि सबकी, मतलब ईश्वर, सब ऋषि मुनि भी बिना स्वार्थ काम नहीं करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। हम कहने को अपने आप को बने साहब हाँ हम तो निस्वार्थी हैं। दुनिया में कोई आदमी बिना स्वार्थ के ऑक्सीजन तक नहीं लेता है।
बिना स्वार्थ के कोई आदमी भोजन तक नहीं करता, आपको नमस्ते तक नहीं करे बिना स्वार्थ के। तो बिना स्वार्थ राजनीतिक पार्टी है कि मुर्दा कहाँ ढोएगा आदमी? मुर्दा इसीलिए ढो रहा है। कोई बताओ इनमें जितने राजनीतिक पार्टी हैं अपने बाप की जितना सम्मान करते हो, आज तक किसी ने अपने बाप का नाम लिया इतनी बार? तो जितना ये इनके लिए होता है, ये केवल राजनीतिक हथियार है, वोट बैंक है, वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल होता है, इनका कोई सम्मान दिल से नहीं करता है। इस संसद में सर अभी धक्का मुक्की का देखिए काफी मामला प्रकाश में आया है, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर हो गई। क्या राहुल गांधी नीली शर्ट पहन करके आए उस दिन? क्या मतलब अम्बेडकर जी को दिखाना है या क्या दिखावा है या ढोंगीपन है या क्या क्या मतलब वैसे हर उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं? ये बताओ नीली शर्ट पहनने से क्या उनकी आत्मिक शांति मिल जाएगी? या नीली शर्ट पहनने से क्या होगा? नीली शर्ट पहनने से क्या अम्बेडकर हो गए? दूसरा संविधान लिख दोगे? वो खाली एक आके संविधान, अभी क्यों खिसियाहट है। अभी तक इन लोगों ने, इनकी पूरी पार्टियों ने निगेटिव राजनीति करके जनता को वो किया है, शासन किया। अब इनके हाथ में शासन आने से नहीं, और इनको लगता है 10-20 साल तक हमारे हाथ में शासन नहीं आएगा। तो अब उसी खिसियाहट का परिणाम है ये कि धक्का मुक्की करो, ये करो, वहां जाओ, अमेरिका में उल्टा सीधा बोलो, पाकिस्तान के साथ करो, चीन के साथ बोलो, और प्रियंका गांधी लिए वहां का बैग घूम रही है, फिलिस्तीन का, बांग्लादेश का, और क्या। तो बताइए ये सब चीजें हैं क्या? अरे आप राजनीति में आओ, अच्छे काम करो, अच्छी बातें बताओ। आज तक बताइए एक इन्होंने योजना बताई हो कि साहब इस योजना अगर ऐसे ने ऐसे कर दी जाए तो हमारी जनता को लाभ होगा। वहां मर गए तो वहां चले गए, वहां गोली चल गई तो वहां चले गए, वहां दंगा हुआ तो वहां जा रहे हैं, जनता का रास्ता रोक रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस कोई बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो छोटी राजनीति करते हैं सब लोग। तो क्या सर ये मतलब जो विपक्ष के नेता हैं इनको राजनीति करना है बिल्कुल नहीं आता? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका 25 दिसंबर को जन्म शती मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ, वो लाहौर बस से गए थे, मतलब जो है कि और विपक्ष को भी गले लगाने को तैयार थे कि मतलब दुश्मनों को भी कि किसी तरह शांति का संदेश भारत दे। देखिए विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारा दुश्मन देश है। विपक्ष हमारा वो कहावत के निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, राज वैद कुर्तीन जो प्रिय बोले भाई आसरा धर्म तंतीन को होत बेगी होनार। विपक्ष का होना बहुत जरूरी देश के लिए, लेकिन विपक्ष सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आजकल विपक्ष जो है नकारात्मक हो रहे हैं, सकारात्मक नहीं हो रहे हैं। एक लाइन पकड़ ली, उस लाइन से हम चलेंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं साहब, नहीं हम जनता के हित में बात कर रहे हैं। एक ने एक मुस्लिम लीग पकड़ ली तो मुस्लिम लीग चल रहा, किसी ने यादव पकड़ लिया तो यादव लीग में चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अल्पसंख्यक क्या मुसलमान नहीं, खाली सियाई ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं, जैन नहीं, इनके लिए कोई बोलता है? सरदार नहीं है उनके लिए कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। खाली एक लाइन पकड़ ली, सब हम अल्पसंख्यक नहीं है। क्या अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करते हैं? आज तक बता दें, हम बता दें जिस दिन अल्पसंख्यकों के ऊपर से इनका हाथ हट जाएगा उस दिन अल्पसंख्यक इंसान बन जाएंगे। जब तक इनका सबका हाथ राजनीतिक पार्टी को हाथ रहेगा तब तक खाली वोट बैंक बने रहेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जन्म शताब्दी मना रहा है पूरा देश। तो क्या इनका कार्यकाल कैसा रहा और किस तरीके से इन्होंने परमाणु परीक्षण भी कर दिया पहली बार में ही, तो क्या शुभ संदेश दे रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी बहुत त्यागी पुरुष थे। उन्होंने वास्तव में जिस तरीके से ब्राह्मण होना चाहिए ब्राह्मण थे, और राजनीतिज्ञ थे और त्यागी पुरुष थे। उन्होंने कभी स्वार्थ नहीं देखा अपना, जो बात की देश हित में बात की। उनकी योजनाएं आज भी अगर कारगर हो जाए ना तो देश समझ सोने चिड़िया हो जाए। उन्होंने कहा था कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, अगर सभी नदियां जोड़ दी जाए तो हमारे सिंचाई साधन बढ़िया उपलब्ध हो जाए। तो हमको हमारा उनको नमन है, और ऐसे सपूत देश में पैदा होने चाहिए, पैदा होते रहेंगे ऊपर चाहे। हमारी धरती माँ है ये, सबको ऐसे अच्छे लोग पैदा होंगे। ये सब लोग पैदा है, किसी लायक नहीं है, आज है कल नहीं होंगे, सब है आज कल नहीं होंगे, तो आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सपूत पूरे देश में याद किए जाने चाहिए। इनको हमारा नमन है, इनके लिए हमारी ईश्वर प्रार्थना है, इनकी आत्मा जहां भी हो इनकी आत्मा सुख सुकून शांति दे। बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, वार्तालाप कर रहे थे RNT न्यूज चैनल पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू।